बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये बज़ाहिर फिजिक्स के एक सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक्स में से है, जिसको हम कहते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको भी आज अगर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ लिया और इस लेक्चर को देखा तो इंशाअल्लाह ताला आप ये बहुत आसानी से कर सकेंगे और खुद कर सकेंगे। ये मैं आपके सामने अभी करूंगा तो आप देखेंगे कि यार ये बड़ा आसान है, इतना कोई ऐसा इसमें मुश्किल है नहीं। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स होती क्या है? तो आपको ये पता है कि फोर्स क्या है। सिंपली फोर्स है मास इनटू एक्सीलरेशन। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो प्रॉब्लम हमने अब तक सॉल्व की है, जो हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था, वो कांस्टेंट फोर्स के साथ किया था। द फोर्स which does not change with respect to time or with respect to position, but if the force changes, variable force। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि what is variable force। A force which changes in magnitude or direction as a function of time, position or any other relevant quantity। और एग्जाम्पल इसकी क्या है? एग्जाम्पल है स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम से आपको कोशिश करता हूं बताने की। ये अगर एक फोर्स है जो लग रही है, तो इस फोर्स में आप देख रहे हैं कि वेरिएशन आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन जो है वो बार बार तब्दील हो रही है। यहां इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये थी, पहले अगर जब ये चलना शुरू हुई तो ये डायरेक्शन थी। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगी इसकी, यहाँ इसकी डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगी, यहाँ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो मुसलसल इसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो रही है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास ये दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इधर मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों केसेस के अंदर फोर्स तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह की हमारे पास फोर्स है जो कि वेरिएबल फोर्स है और इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं, ऐसे टुकड़े जिनकी डायरेक्शन एक जैसी है। अगर हर इस टुकड़े को एक आप मैग्नीट्यूड दे दें, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द सेम डायरेक्शन, उसको ds से जाहिर कर दें इसके मैग्नीट्यूड को, और ये आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना हो जाए, थीटा हो जाए। ये आपकी फोर्स और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इनसे क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। यहां देखिए ये आपके पास ds हो गया और ये आपकी फोर्स हो गई। ये आपके पास इधर ये थीटा एंगल है इनके बीच में, ये ds हो गया और ये फोर्स हो गई। अगेन ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये ds हो गया, ये आपकी फोर्स हो गई, इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं किसका, एक ऐसी फोर्स का जो कि वेरिएबल फोर्स है, जिसने मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ट्रेवल किया है। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड तब्दील होगा तो भी फोर्स तब्दील हो जाएगी, अगर डायरेक्शन तब्दील होगी तो भी फोर्स तब्दील हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस केस में जो आपकी फोर्स है वो है वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स ने कोई वर्क किया है। ये जो ds है ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, छोटे छोटे टुकड़े हैं जहां डायरेक्शन एक जैसी रही है। आप देख रहे हो डायरेक्शन मुसलसल तब्दील हो रही है। तो हमने छोटे छोटे स्मॉल पैचेस लिए। इन पैचेस को जब मैं वापस से जोड़ दूंगा, हर पैच का मुझे अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसका वर्क डन होगा, अगर मैं इसको 1 कह दूं, 1 तो इसका जो वर्क डन होगा वो होगा W1। इनको मैं 2 कह दूं तो यहां जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा W2। इसी तरह यहां W3 हो जाएगा। अगर ये D3 और F3 दे दूं, ये D4 F4 दे दूं तो ये बन जाएगा W4। इसी तरह अगर मैं इसको 5 और इसको भी 5 दूं तो ये बन जाएगा W5। और यहां अगर इसी तरह हम चलते जाएं तो जितने भी इसके पैचेस होंगे, जितने भी इसके टुकड़े होंगे, उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। ये हमारे पास होगा W और ये होगा टोटल वर्क डन, और ये सम होगा किसका, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस सो एंड सो फोर्थ। यानी अगर इसके n हिस्से हो तो Wn तक। तो अगर मैं इसको सम अप कर दूं तो ये बन जाएगा Wt इज इक्वल्स टू समेशन i, इंडेक्स वेरिएबल है, i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और यहां मैं अब लगा दूंगा Wi, यानी जितने भी
1 से लेके n तक जितने भी वर्क डन है जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हुए हैं, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये सबको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ। वर्क डन क्योंकि मुझे पता है कि किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी के, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू n, और यहाँ हो जाएगा मेरा एफ आई डॉट डी आई। अगर मैं इसको डॉट रिमूव कर दूं तो मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो दो क्वांटिटीज है, ये दो क्वांटिटीज है, दो वेक्टर क्वांटिटीज एफ और डी, इनके दरमियान जब डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट रिमूव करेंगे आप, तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें जो देता है क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है विच इज वर्क डन। तो ये दोनों जब डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट को रिमूव करते हो तो इनके बीच में आता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एफ आई डी आई कॉस, अगर थीटा लूं तो थीटा, फाई लूं तो फाई, हमने यहाँ पर थीटा लिया है इसलिए हम इसको भी थीटा लेंगे, ये एफ आई डी आई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको ऐड करने का। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, इसको निकालोगे कैसे आप, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम उसकी तरफ आते हैं। पैचेस बना लेंगे ना, इन पैचेस को हम क्या करेंगे, एरिया में डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये आपका वो वर्क डन था, ये आपकी अप्लाइड फोर्स थी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके अब आप देख रहे हैं बार बार ये डायरेक्शन तब्दील कर रही है फोर्स, इसको आपने इवेलुएट करना है। आप क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये आपने इस पे एक्सेस बना ली है, इसके साथ फोर्स आपकी वाई एक्सेस पर है जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है और बार बार अपनी सिम जो है उसको तब्दील कर रही है। इसको मैं और आगे ले जाता हूं थोड़ा, ये फोर्स इस तरह आपकी चल रही है और डिस्प्लेसमेंट आपका कहां कवर हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सेस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है डी, यहां फोर्स हो गया, यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये आपका वर्टिकल या वाई एक्सेस है। ये आप देख सकते हैं कि अब हमने एक इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैक कर दिया। अब क्योंकि बार बार इसके अंदर तब्दीली हो रही है, बार बार डायरेक्शन तब्दील है, देखें आप यहां से चला ये डायरेक्शन, फिर यहां ये डायरेक्शन है, यहां ये डायरेक्शन है, यहां ऐसे डायरेक्शन है, यहां ऐसे हो गई है डायरेक्शन, यहां ऐसे हो गई है, यहां और ऐसे हो गई, ठीक है, यहां ऐसे हो गई है, फिर ये ऐसे है, ऐसे, तो ये ऐसे है, ये सब बार बार डायरेक्शन जो है इसकी तब्दील होती जा रही है, सही है। जब डायरेक्शन बार बार तब्दील हो रही है तो ये वेरिएबल फोर्स है, इसका वर्क डन हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है डी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं डी को एक्स में लिख सकता हूं। ये बात ध्यान में रखें, जब अलोंग एनी एक्सिस कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक्स के साथ है तो आप उसके एक्स के टर्म्स में जाहिर कर सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई के साथ है तो वाई की टर्म में जाहिर कर सकते हो, जेड के साथ है तो जेड की टर्म्स में जाहिर कर सकते हो। अगर जेड के साथ होगा तो आप कहोगे Z1, Z2, Z3 जो उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, वाई के साथ होगा Y1, Y2, Y3, एक्स के साथ होगा X1, X2, X3। तो अब यहां मैं कह देता हूं कि यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स भी हो सकता है ना, आप इसको इस तरह समझ लो, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको एक्स भी लिखा हुआ मिले तो कोई परवाह नहीं है, ठीक है, ये भी आपके डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, सही है, एक ही बात है। अब मैं तकरीबन एक जैसे पैचेस के ऊपर छोटे छोटे उनके पीसेस कर लेता हूं। ये मेरा समझे पहला हिस्सा आ गया है, ये आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पैचेस बना रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जो है वो हम कहें कि यार सेम रहा है, इधर एक ही डायरेक्शन में रहा है, तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है, हम ऐसे सेगमेंट्स बना रहे हैं छोटे छोटे जिसमें हमें लगता है कि फोर्स जो है ऑलमोस्ट उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये जो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहे हैं, इन सेगमेंट्स में फिर हम अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अलग अलग उस वर्क डन को कैलकुलेट करके सारे वर्क डन को ऐड कर लेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और उससे ही हम अपना टोटल वर्क डन निकाल लेंगे और वो वर्क डन होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जी, तो ये हमने अपने टोटल कर्व को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। हर सेगमेंट, मिसाल के तौर पर जो पहला सेगमेंट है इसके अंदर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F1 और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा D1। आप अगर x कहना चाहते हैं तो आप कह देंगे इसको X1, या आपकी चॉइस है D रखें x रखें, एक ही बात है। यहाँ क्या होगा, F2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा D2। अगर आप x के साथ जा रहे हो तो X2 लिख दोगे, F3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा D3 और ये हो जाएगा आपके पास X3, ये F4 हो जाएगा, ये D4 हो जाएगा, और अगर x के साथ जा रहे हो तो X4 लिख दोगे। इस तरह सो एंड सो फोर्थ ये चलता जाएगा।
लास्ट को मैं सिंपली कह देता हूं कि ये हो गया हमारे पास एफ एन और ये हमारे पास हो गया डी एन और ये हो गया एक्स एन। मैं इसको काउंट करके इसकी तादाद भी लिख सकता था कि ये 5 6 7 8 9 10 11 12 वॉटएवर जो भी आ रहा है। लेकिन हम जब इस तरह से पढ़ते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये हम सीख रहे हैं कि यार हर केस में हमारे पास क्या क्या तब्दीली हो सकती है। तो जब हम जनरल पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात पता है कि यार ये जो चीज है इसको जनरलाइज हम किसी इक्वेशन में लेकर आएंगे। पहले जब हम जनरलाइज में ले आएंगे तो फिर वो हमारी ग्रिप में होगी, हम जिस तरह मर्जी उसको हैंडल करें। तो यहां जब मैं इसको जनरलाइज लेकर आया हूं तो अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे n रखना जरूरी है, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम में 5 सेगमेंट्स मिलते हैं तो n = 5 हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम के अंदर 500 सेगमेंट्स मिलते हैं तो n = 500 हो जाएगा। अगर आपको 1000 मिलते हैं तो n = 1000 हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जनरलाइज अगर फार्मूला होगा आपको पता होगा तो आप आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लोगे। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, WT = मैं फिगर से बना रहा हूं, क्या होगा जी, पहला वाला W1, जाहिर है ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, W4 है, W5 है, so and so forth, ये चलता जाएगा। and this is Wn. So W1 plus W2 plus W3 work is a scalar quantity plus W4 plus Wn. अब इसको आ जाए आप W1, W किसके बराबर है, F dot D के, तो आपका क्या हो गया वर्क डन। So W1 is F1 dot D1 plus F2 dot D2 plus F3 dot D3 plus F4 dot D4 plus Fn dot Dn। अब जब मैंने सम अप करूंगा तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू समेशन i इज इंडेक्स वेरिएबल 1 अप टू n। i ऐसा वेरिएबल है जो 1 से लेके n तक जाएगा और यहां मैं i लगा दूंगा fi डॉट di। जब ऐसे सम अप करूंगा, सम करने का तरीका आपको याद होगा, जब आप समेशन हटाते हैं तो क्या होगा, आप i इंडेक्स वेरिएबल को खोलते हैं 1 से लेके जहां तक भी उसकी वैल्यू हो, तो f1 हो जाएगा, d1 हो जाएगा, f2 d2 f3 d3, इस तरह करते करते fn dn तक आ जाएगा। जो भी n आपका नंबर अगर 27 है तो 27 आ जाएगा, 71 है तो 71 आ जाएगा, 32 है तो 32 आ जाएगा, व्हाटसोएवर। फिर आपको पता है कि आप जब डॉट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n। यहां हो जाएगा आपके पास fi di। जब आप डॉट हटा देते हो तो फिर ये वेक्टर नहीं रहता, इनका मैग्नीट्यूड आता है, जो वेक्टर की ये डायरेक्शन है वो एंगल में आ जाती है, और एंगल इनके बीच में अगर आपने थीटा रखना है तो cos थीटा, फाई रखना है तो cos फाई। ये आपके पास है जनरल रिजल्ट, दिस इज द जनरल रिजल्ट, टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब अगर ये वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस है जैसे कि यहां आपको नजर आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन ये भी हो सकती है, WT इज इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n fi डॉट xi, या इसको आप लिख सकते हो W2T टोटल वर्क डन इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n fi xi cos थीटा या cos फाई या cos अल्फा, जो भी एंगल आपने लिया है, व्हाटएवर।